अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं आप सबको उर्दू के इस लेक्चर में दारिया कम इकबाल टाउन कैंपस से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो भी दे रहे होंगे। ये वक्त है आपकी उर्दू की पढ़ाई का, इसलिए तमाम बच्चे उर्दू की वर्कबुक खोलें मेरे साथ। जी तो बच्चों, ये है हमारा आज का प्लानर। हफ्ता नंबर 3 तो हमने कर लिया था और हफ्ता नंबर 4 का पीरियड नंबर 16 भी हम कर चुके हैं। आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड की तरफ, जो कि है पीरियड नंबर 17। आप यहाँ पीरियड नंबर 17 लिखेंगे और आज की तारीख लिखेंगे। आज है 27 अप्रैल। यहाँ आप पीरियड लिखेंगे और यहाँ आप आज की तारीख लिखेंगे। देखते हैं हमारा आज का उन्वान क्या है। पढ़ाई सबक नंबर 3, सूरज अल्लाह की नेमत है। तो हम इसको किताब का सफ़ा खोलते हैं, जो सबक नंबर 3। सब बच्चे खोलें। ये है आपका सबक नंबर 3 बच्चों, सूरज अल्लाह की नेमत है। सबसे पहले आप यहाँ आज की तारीख लिखेंगे और दिन लिखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले तदरीसी मकासद को देख लेते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा किस काबिल हो जाएंगे कि अल्लाह की बेहतरीन नेमत सूरज की साख्त और अहमियत के बारे में जानना, ठीक है। इस सबक को पढ़ने के बाद हमें अल्लाह ताला की जो बेहतरीन नेमत सूरज है उसकी साख्त और अहमियत के बारे में अंदाज़ा होगा। सूरज की हरारत और रोशनी से हासिल होने वाले फ़वाइद की तफसीलात भी हम जानेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। नहायत ध्यान के साथ अपने पढ़ाई को सुनना है और इसको फिर 2 से 3 दफ़ा अपने घर में भी आपने दोहराना है। सबसे पहले है, उमैर के अब्बा जान का मंडी में फलों का कारोबार है। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की टोकरी लेते आए। टोकरी खुलते ही कमरे में सुर्ख और सुनहरी सेबों की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। उमैर और आयशा इन खुशबूदार सेबों को दिलचस्पी से देख रहे थे। आयशा बोली, कैसे सुर्ख, सुनहरी और खुशबूदार सेब हैं। जी, ये 3 लाइनें जो मैंने पढ़ी हैं इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं जिनका आपने तोड़ करना है, लाइक कारोबार, मंडी, टोकरी, सुर्ख, सुनहरी, सेबों, खुशबू, खुशबूदार, दिलचस्पी। ये बच्चों, आप जो मैंने अंडरलाइन किए हैं लफ्ज़, जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई है, आपने इनको रफ कॉपी पर तोड़ जोड़ करके लिखना है, ठीक है। अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अब्बा जान बोले, बच्चों तुमने कभी सोचा कि फलों में खुशबू, रंग और मज़ा सूरज की गर्मी से है? हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में भी खुशबू, रंग और जायका सूरज की गर्मी से है। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। तमाम जानदारों की ज़िंदगी सूरज ही की वजह से है। ज़मीन को सूरज की गर्मी न मिलती तो हमारी ज़मीन बेरंग और फीकी होती। उमैर ने पूछा, अब्बाजान सूरज के और क्या फ़ायदे हैं? अब्बाजान मुस्कुराकर बोले कि बेटा, सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार, बारिश, आंधी और तूफ़ान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पानी के अंदर ज़ख़ीरों में इजाफ़ा होता है। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। ये बारिशें इन ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं जहाँ सिर्फ बारिश के पानी ही से काश्त हो सकती है। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। काम काज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से होता है। दिन की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उमैर ने पूछा, अब्बाजान सूरज की बनावट कैसी है? अब्बाजान बोले, बेटा सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुर्रा है। इसमें तेज़ रोशनी के साथ गैसें भी होते हैं। उमैर, शुक्रिया अब्बाजान, आपने आज हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई। जी तो बच्चों, आज हमने सूरज के बारे में पढ़ा कि सूरज कितना
مفید ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ کہ دیکھیے اس کے کتنے فائدے ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سورج کی بدولت ہی دن رات کا بننا ہے، موسم کا بدلنا ہے، یہ جو موسم آتے ہیں گرمی سردی خزاں بہار، یہ صرف اور صرف سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بارش کا آنا کس طرح سے، بارش سورج کی گرمی سے پہاڑوں کی برف پگھلتی ہے اور جو دریا ہیں اور ندیاں ہیں اس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے اور اس سے سورج کی حرارت سے پانی جو ہے وہ بھاپ بنتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر کس طرح سے بارش برستی ہے اور کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بناوٹ بھی ہم نے پڑھی کہ یہ آگ کے ایک بہت بڑے گولے کی طرح ہے اور سورج کی سطح زمین کی سطح سے اس کی طرح نہیں ہے، اس میں گرمی اور روشنی کا بہت بڑا کرہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور اس میں نہ صرف روشنی ہے بلکہ گیسیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ ہے ہمارا آج کا سبق، آپ نے اسے پڑھنا ہے 2 سے 3 دفعہ، اور اس صفحے پر بھی جو مشکل الفاظ ہیں آپ نے انہیں انڈر لائن کرنا ہے اور ان کا توڑ اور جوڑ کرنا ہے رف کاپی پر۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ملوں گی ہمارے اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔